हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष शांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड वैसे तो बहुत सारे नॉर्मल यूजेस हैं इसके, जैसे इससे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, डाइज बनाए जाते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक यूज़ जो है वो जॉइंट्स के लिए, यूरिनरी ट्रबल्स के लिए बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इसके 5 बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स कौन कौन से हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल जो है ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जिनका यूरिक एसिड डायथिसिस होता है और जिनको की पास में गोनोरिया या सिफिलिस से जो सफ़र कर रहे होते हैं, यानी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो गोनोरिया या सिफिलिस से सफ़र कर रहे होते हैं और जिनको कि गाउट यानी जॉइंट से रिलेटेड या यूरिनरी प्रॉब्लम्स की ज़्यादा शिकायत होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसका यूरिन है। यूरिन के वजह से ही हम कई बार इस मेडिसिन को के लक्षणों को पहचान लेते हैं। यूरिन जो होता है उसका कलर और स्मेल, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है और जो स्मेल होती है वो हाईली इंटेंसिफाइड अमोनिकल यूरिन के जैसी होती है, जिसको कि कंपेयर किया जाता है हॉर्सेस यूरिन यानी घोड़ों की यूरिन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव होती है। इस ये जो फीचर है वो नाइट्रिक एसिड में भी पाया जाता है। तो कई बार अगर हम इसको जनरलाइज लैंग्वेज में कहें तो जब आप किसी पब्लिक टॉयलेट के पास से गुज़र रहे होते हैं तो जितनी इंटेंसिफाइड स्मेल महसूस होती है, उसी तरह की एक नॉर्मल पर्सन जिसको कि बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड हो सकती है, उसमें उस तरह की स्मेल होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। विशेष रूप से ऐसे डेलिकेट बच्चों में दी जाती है जिनको कि रात में इनवॉलेंटरी यूरिन पास कर देते हैं। वो डार्क कलर की होती है और स्मेल भी ज़्यादा होती है। बूढ़ों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली ऐसे ओल्ड एज पर्सन जिनका कि प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट रहा हो और यूरिन फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन हो रही है और बहुत ही इंटेंस स्मेल और डार्क कलर की यूरिन, तो ऐसे ओल्ड एज पर्सनस में भी बेंजोइक एसिड रिकमेंडेड है। तो ये थे इसके यूरिनरी ट्रबल जिसके के लिए इसको ये जाना जाता है। फिर हम देख लेते हैं गाउट में इसके सिम्टम्स। गाउट यानी जिसे आम भाषा में गठिया वात कहते हैं। इसमें बेसिकली जो गाउट नोडोसिटीज़ होती है वो जॉइंट्स के आसपास में डिपॉजिट दिखाई देती हैं और जो जॉइंट्स होते हैं वो डिफॉर्म्ड यानी टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। तो ये कॉन्क्रीशंस जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स के आसपास में और जॉइंट्स को डिफॉर्म कर देते हैं। आर्थराइटिस के लिए भी ये मेडिसिन है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हो जाता है तो किडनीज जो यूरिक एसिड को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती और ब्लड में इस यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास में डिपॉजिट हो जाता है। विशेष रूप से इसका जो फीचर है, जो पैर का अंगूठा है जिसे हम बिग टो बोलते हैं, उसमें टियरिंग और स्टिचिंग टाइप का पेन और रेडनेस के साथ अपीयर होता है और ये एग्रवेट होता है रात के समय। यूजुअली जो गाउट के सिम्टम्स होते हैं वो इसी तरीके से अपीयर होते हैं। और अगर उसमें आपको साथ में बेंजोइक एसिड की यूरिन की स्मेल और कलर मिल जाए तो डेफिनेटली बेंजोइक एसिड यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगा। चौथा सिम्टम जो है वो डायरिया से रिलेटेड है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड है। डायरिया प्रोफ्यूज होता है, साथ में नौजिया, वोमिटिंग वाले फीचर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं वो साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। पांचवा जो सिम्टम है वो है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में कफ जो होता है उसमें जो एक्सपेक्टोरेशन निकलता है वो ग्रीन म्यूकस
ग्रीन कलर का म्यूकस सिक्रेशंस होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में ये आर्थराइटिस के ब्रोंकाइटिस के लिए, अस्थमा के लिए और निमोनिया के लिए मेडिसिन है जब इस तरह का एक्सपेक्टोरेशन निकले। तो ये थे 5 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम। इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, जो सिफिलिटिक या गोनोरियल बेस है, जिसका सब्जेक्ट्स ऐसे हैं और जिनको कि यूरिक एसिड डायथेसिस है। दूसरा जो है यूरिन है, हाईली इंटेंसिफाइड कलर और स्मेल। तीसरा जो है वो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। जॉइंट्स में जो है क्रैकलिंग साउंड आता है, पेन होता है, ग्रेट टो में स्टिचिंग चियरिंग पेन होता है, गाउटी नोडोसिटीज़ दिखाई देती है जिसको कि हम कंपेयर कर लेते हैं बर्बेरिस वल्गारिस से, लाइसिन से या लिथिक एसिड से। फिर साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम है, नोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, जिसके लिए मेडिसिन को याद किया जाता है। पांचवा जो सिम्टम है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है विद द ग्रीन म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन। तो ये थे 5 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम बेंजोइक एसिड के। आई होप इसे आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप उससे लाइव कंसल्टेशन चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आयुष क्योर ऐप का लिंक मैंने दे दिया है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।